वस्तुतः मूल है, यानी अद्वैत भाव, जो शंकर ने बाद में इसी बात को विस्तार दिया और वो शंकर के अद्वैत में मिलता है। और अद्वैत यानी भारतीय संस्कृति का एक रूप, विराट रूप। और इस दृष्टि से काशी एक अद्भुत उदाहरण है। काशी का मतलब है बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और स्वयं काशी। लोग लौटते हैं, सारी भीड़ काशी आती है, क्योंकि कुंभ का समापन वो मानते हैं कि काशी में आकर के गंगा स्नान, गंगा के घाटों पर होने के कारण यदि आप गंगा देखने जाए, आप जानते हैं ना कि गंगा का फ्लो तो हमेशा अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम होता है। तो जब आप दशाश्वमेध राजेश्वर घाट पर जाएंगे तो हाफ मून कर्वेचर का प्रभाव ये है कि बीच का पानी और उस पार का पानी वो तो डाउनवर्ड फ्लो है, लेकिन इधर किनारे का पानी जो शहर के है ये क्या करता है कि उल्टा फ्लो करता है, अपवर्ड फ्लो होता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से घाटों की तरफ कभी सैंड डिपॉजिट नहीं होता। सैंड का डिपोजिशन उस पार होता है, उस शहर की तरफ से नहीं तो सैंड डिपॉजिट होने लगे तो पता लगा सारा बालू के टीले हो गए। ये हाफ मून कर्वेचर का है। काशी में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो वह मुक्त हो जाते थे, और मुक्त होकर के वह लोक का मंगल करते थे। मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे लोक में पहुंच जाना। मुक्त होने का मतलब यह भी है कि इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों का कल्याण करना, यह मुक्ति है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने यह जान लिया कि पूरा विश्व जो है वह ईश्वरमय है, वह पूरे विश्व को ईश्वर की दृष्टि से देखता है, और सबके कल्याण में जो है वह मग्न रहता है, जो ज्ञान सीखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार कहा था कि काशी की विशेषता यह है कि जब तक काशी मुहर नहीं लगाती तब तक कोई विद्वान नहीं होता। काशी की मुहर लगाने के लिए बड़े बड़े लोगों को यहाँ आना पड़ा है, और काशी ने जब मुहर लगाई है तभी जो है विद्वान कहलाने के अधिकारी हुए हैं। मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह काशी में की। काशी में ही उन्होंने क्या स्थापना की, प्रयाग में भी कर सकते थे, इसलिए कि काशी के प्रति उनकी भी एक बहुत बड़ी आस्था थी। काशी का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान का प्रकाश करे, जो ज्ञान का प्रकाश करे वह काशी है। तो काशी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन एक बात और जानिए कि जब वो मरने लगे तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको, काशी की एक सीमा मानी गई है कि यहाँ से यहाँ तक आप मरेंगे तभी मुक्त होंगे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस मुक्ति क्षेत्र के बाहर है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको काशी में ले जाना चाहते हैं कि मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं मुक्त होना नहीं चाहता, अभी एक बार और जन्म देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम करने हैं, इसलिए मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं जन्म लेना चाहता हूँ, और जन्म लेकर के मैं दुखी प्राणियों की सेवा करना चाहता हूँ। है न कहा कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गाम न पुनर्भयम कामे दुख तपता नाम प्राणी नाम आरती नाम। कि मुझे राज की कामना है, मोक्ष की कामना है, मेरी यही कामना है कि बार बार जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता है। इसकी यह भावना किसके अंदर होती? तो प्रयागराज से वाराणसी की तरफ बहते हुए गंगा जी का जो दाहिना तट है वो विंध्य पर्वतमाला का है, और गंगा का जो बायां तट है यानी गंगा का पूरा मैदान, गंगा यमुना का पूरा मैदान जो शाकुंभरी यानी सहारनपुर से शुरू करके और नीचे बिहार तक आप चले जाएं, ये गंगा का जो पूरा मैदान है ये हिमालय से लाई हुई मिट्टियों से बना हुआ है, और हिमालय से मिट्टी क्रमशः बहुत लंबे समय से आती रही है।
इसका कारण ये है कि उत्तर में फिर ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ऊंचाई है, ये उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम होती जा रही है। इसी तरह से पूर्व में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम में अरावली है, गंगा का मैदान बिल्कुल एक शेप में है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल और पश्चिम में अरावली। तो इस तरह से जो गंगा यमुना के मैदान का झुकाव है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर में ऊंचा है, दक्षिण की तरफ नीचा है, और पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की तरफ नीचा है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां जो गंगा यमुना के मैदान में निकलती हैं, ये पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित। और गंगा के नाम पर तो ये कहा गया है कि वो भुक्ति और मुक्ति, जैसे वर्ल्डली प्लेजर जो हम लोग बात करके आनंद ले रहे हैं और आपको तरक्की मिल रही है, आप अच्छा लेविश लाइफ जी रहे हैं, तो ये सब जो है मुक्ति गंगा जी दे रही है, और डेथ के बाद मुक्ति फिर गंगा जी आपको देती है। तो काशी के ऊपर अनगिनत फिल्में बनाई गई, अनगिनत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन उस अनगिनत डॉक्यूमेंट्री से या फिल्मों से अलग कैसे हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। तो हमने काशी की बसावट को लेकर के, काशी किस तरह से बसा होगा, इसकी पौराणिक क्या इतिहास रहा होगा, ये किस तरह से धीरे धीरे डेवलप होते हुए यहाँ पे आया होगा। हमने इसमें काशी के बनारसी साड़ी की बात नहीं की, खान पान की बात नहीं की, हमने काशी के मंदिरों की बात नहीं की है, हमने काशी पे घाटों पे जो और दूसरे जो टूरिज़्म की अगर हम बात करें उसकी बात नहीं की है, नाविकों की बात नहीं की। हमने काशी किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ, कैसे इसकी बसावट हुई, क्या क्या इसका स्थापत्य कला कैसे इसका बदलता रहा। जैसे एक बात कही कि काशी के अंदर आपको एक पूरा का पूरा मिनी इंडिया नज़र आता है, चाहे वो संस्कृति की दृष्टि से हो, खान पान की दृष्टि से हो, पहनावे की दृष्टि से हो, कर्मकांड की दृष्टि से हो, पूजा पद्धति की दृष्टि से हो। आप काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक तरफ पूजा जो है बंगालियों की उस पद्धति से चल रही, दूसरी तरफ साउथ इंडियन की पद्धति से, और तीसरी तरफ हम उत्तर भारत की पद्धति से। एक ही जगह पे या एक ही शहर में आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान नज़र आता है। तो और इसकी जो भ्रांतियां कुछ रही हैं उसको भी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। कितना सफल हो पाए ये तो देखने वाले ही बता पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, वर्तमान में मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ। युवाओं के लिए काशी को जानने के मतलब वैसे माध्यम बहुत है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता, और हम लोग जैसे काशी के न होते हुए भी, और इसको देखकर हमें उसके 87 घाटों के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, और वहाँ के मतलब लोकल जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जैसे हमें ये नहीं पता था कि उसके कौन से घाट कब बने और कब पक्के घाटों का निर्माण हुआ, ये सारी बातों को उसमें बताया गया। उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है काशी का, और वहाँ पे किस प्रकार त्योहारों का महत्व है, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, देव दीपावली हुई, इन सारी चीज़ों का महत्व दिखाया गया। और इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ और गंगा जी के बारे में बात की गई है। तो कैसे गंगा बहती हैं और किस प्रकार वो अपने साथ इतनी सभ्यताएं लेकर चलती हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। विशेष डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ सर, इसमें विशेष ये था कि जो वहाँ के 87 घाट हैं काशी के, उन घाटों के बारे में बताया गया कि मतलब वो क्यों प्रसिद्ध हैं, वो क्यों बने हैं और किस वजह से वो इतने जाने जाते हैं। जैसे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे 100 जलाए जाते हैं, तो वो क्यों पहले से था और कैसे मतलब और भी घाटों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से वो धीरे धीरे एक कल्चर की जगह बन गई, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सर, मेरा नाम रसिका त्रिपाठी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की परास्नातक की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो ये गर्व की बात है कि प्रयागराज से जो है काशी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को हार्दिक बधाई कि वो उस फिल्म के जो है कन्वीनर रहे, संयोजक रहे। और एक अच्छी फिल्म थी काशी के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हमारे यहाँ प्रयागराज में या बनारस में बहुत कम बनती हैं। अच्छी बात है कि इस तरह के विषयों पर फिल्म बन रही है, जिससे कि जो है
दर्शकों की जानकारी में बहुत वृद्धि होगी। और उम्मीद है कि शायद इस तरह की और फिल्में आएंगी तो काशी, प्रयाग, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कानपुर, इस तरह के विषयों पर बहुत सारे दर्शकों को जो है बहुत सारी जानकारियाँ और मिलेंगी। जी, मेरा नाम नीतीश है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं इस वक्त कई सरकारी और नगर निगम की कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज मैं खुद भी निर्माण करता हूँ। एक तो काशी अपने आप में बहुत ही मिस्टिक है और बहुत ही स्पिरिचुअल है, और उस शहर के अंदर इतने रंग हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने उन सब रंगों को उतनी खूबसूरती से कैप्चर करा है। ये एक आधुनिक काशी भी है, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक पौराणिक काशी भी है, सांस्कृतिक काशी भी है और धार्मिक काशी भी है। तो क्योंकि मैं काशी जाना बहुत पसंद करता हूँ और मुझे इसलिए भी ये अच्छा लगा क्योंकि मैं नया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वजह से उत्तर प्रदेश में आया हूँ और मैं काशी को डिस्कवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है मेरे जैसे लोगों के लिए भी जो काशी के सारे पहलुओं से जागरूक नहीं है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार NCZCC को और सुरेश शर्मा जी को इस डॉक्यूमेंट्री के लिए।